दोस्तों नमस्कार। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए समाजशास्त्र का पेपर में लेकर आ चुका हूं आपके लिए। एमपी बोर्ड वाले सभी बच्चों का मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं, दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। यहां पर आप लोगों का स्वागत तो मैंने कर दिया है, लेकिन आपको याद करना है और याद करके आप इस पेपर का स्वागत कर देना। कक्षा 12वीं समाजशास्त्र अर्धवार्षिक पेपर, जो कि 101% रियल पेपर है, आपकी किताब पर आधारित 100% है, इसलिए इसमें ज़रूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पूरा 80 नंबर का ये पेपर होने वाला है। अगर आपको ये पूरा पीडीएफ चाहिए तो मैंने ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है और मेरी वेबसाइट की लिंक भी दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप इसको पूरा डाउनलोड कर सकते हो। इस प्रकार के 4 सेट पेपर मेरे द्वारा बनाए गए हैं, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा में भयंकर तरीके से आपको लाभ पहुँचाएंगे। देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन आ चुका है। बिना देर की स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा हम बात करेंगे तो क्वेश्चन रह जाएंगे। पूंजीपति वर्ग को शोषक वर्ग किसने कहा था? कितना मोस्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। तो इसमें आपको मार्क्स याद रखना रहेगा। ये जो मार्क्स लिखा हुआ है ना, इसने कहा था शोषक वर्ग। इसके बाद में आपका अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा, सेकंड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से आर्थिक आंदोलन आता है, आर्थिक आंदोलन किसके अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसमें आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आर्थिक आंदोलन में किसान आंदोलन भी शामिल होता है, आर्थिक आंदोलन में मजदूर आंदोलन भी शामिल होता है, और इसके अलावा आर्थिक आंदोलन में नेशनल फिश वर्क्स आंदोलन भी शामिल होता है। इसका मतलब इसका उत्तर जो आएगा ना दोस्तों, वो होगा ये सभी। ठीक है, ये सभी आप लोग करके आना, ये बिल्कुल करेक्ट है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सभी भैया बहन मेरे साथ में जितने भी जुड़ते जा रहे हैं, मैं सभी की दिल को गहराइयों से स्वागत करता हूँ। देखिए, दिल खोल के स्वागत कर दिया है। अब क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसे प्रजाति के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे? दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि कमेंट में बिल्कुल दिल ही दिल होना चाहिए। बिल्कुल आप लोगों के लिए इतनी मोस्ट चीज़ें मैं लेकर आया हूँ, इसलिए निम्नलिखित में से किसे प्रजाति के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे? तो प्रजाति के अंतर्गत जो सम्मिलित करेंगे ना, इसके रूप में आप लोगों का आएगा मंगोल। ठीक है, इसमें मंगोल आप उत्तर लिख देना। अगला प्रश्न है, ग्रामीण जनसंख्या की जीविका का साधन क्या है? तो भाई साहब, ग्रामीण जनसंख्या, इसमें आप लोगों को कृषि, गांव की जनसंख्या कृषि करती है, खेती करती है, खेती बाड़ी करती है। ठीक। अगला देखो आप सभी क्वेश्चन, समाज की रचना के आधार पर कितने मुख्य भाग हैं? रचना के आधार पर समाज के भाग बताना है इसमें आपको। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा? और वो होगा, बिल्कुल सही बात है, आप लोगों की सब बात मैं मान रहा हूँ। इसका मतलब 3 आएगा इसमें आंसर। कमेंट करने वालों का तो मैं स्वागत करता ही हूँ, और जो कमेंट नहीं करता उनका ज़्यादा स्वागत करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पारिस्थितिकी आंदोलन का उदाहरण है। तो दोस्तों इसमें पारिस्थितिकी आंदोलन जो है ना, ये चिपको आंदोलन है, पारिस्थितिकी आंदोलन इसे बोला जाता है। ठीक है, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, पेड़ों को कटने से बचाया है उन्होंने। ठीक है ना, तो आप थोड़ा ध्यान रखा करो। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। सत्य असत्य लिखिए वाला प्रश्न आपके सामने ये रहा। परिवार नियोजन जनसंख्या नियंत्रण का प्रमुख उपाय है। बिल्कुल डेफिनेटली सही। इसमें आपको सत्य के रूप में आंसर लिखना रहेगा। अगला प्रश्न है, पारंपरिक तौर पर जातियां व्यवसाय से जुड़ी होती है। भाई साहब, इसमें कितनी बेस्ट बात बोल दी है, सत्य लिखना इसमें। ठीक। अगला देखो, हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से धान के उत्पादन पर पड़ा। तो धान और गेहूं दोनों था, तो इसमें सत्य लिखना है दोस्तों। 8 मार्च महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मार्च महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य होगा। ये बात बिल्कुल सही है बच्चों, है ना, सत्य लिख देना इसमें। भारत अभी भी कृषि प्रधान देश है। हाँ, कृषि प्रधान देश है ही सही, कृषि पर ही अर्थव्यवस्था टिकी है हमारी। अगला है, सामाजिक आंदोलन परिवर्तन का एक विशेष रूप नहीं है। भाई साहब, सामाजिक आंदोलन परिवर्तन का विशेष रूप होता है, इसमें असत्य लिखना। ठीक है ना, मतलब सारे सही है, बस लास्ट वाला असत्य है। अब मैं आपको एक शब्द एक वाक्य वाले उत्तर बता रहा हूँ, और उससे पहले सबसे बेस्ट जानकारी आपकी स्क्रीन के सामने आ चुकी है। दोस्तों आप लोगों के लिए हमारा मेंस एजुकेशन ऐप है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। वहाँ पर आर्ट्स सब्जेक्ट के सारे सेट पेपर मिल रहे हैं, तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी, और जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए वो परचेस कर लेना। उसमें टेस्ट सीरीज़, PDF, वीडियो लेक्चर सब कुछ आपको मिलेगा। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और किसी प्रकार की समस्या हो तो वहाँ पर व्हाट्सअप वाला बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके मैसेज भेज देना। मेरे पास मैसेज आ जाएगा और आपका जवाब मैं दे दूँगा, लेकिन रिलेवेंट बात होनी चाहिए। भारत में वर्तमान में 72% जनसंख्या निवास करती है। कहाँ पर निवास करती है? गाँवों में निवास करती है। ठीक है, 72% गाँवों में। संयुक्त परिवार की प्रकृति होती है। तो दोस्तों समाजवादी होती है, समाजवादी इसमें आंसर लिखना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। सामाजिक आंदोलन का क्रमबद्ध है, क्या है? प्रक्रिया क्रमबद्ध है। सामाजिक आंदोलन प्रक्रिया
एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है भाई साहब। प्रत्येक व्यक्ति की एक होती है, प्रत्येक व्यक्ति की एक मातृभूमि होती है, ठीक है, मातृभूमि और मातृभाषा, ठीक है, दोनों ही होती है। मातृभूमि जहाँ उसका जन्म होता है और मातृभाषा जहाँ उसकी भाषा होती है, उसको मातृभाषा कहते हैं। औद्योगिक विकास हेतु अर्थव्यवस्था अपनाई गई है, तो औद्योगिक के विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, तो इसमें मिश्रित आप लिख देना। चंपारण आंदोलन की खेती के विरुद्ध था, चंपारण आंदोलन नील की खेती के विरुद्ध था। नई तकनीक द्वारा कृषि में अत्यधिक वृद्धि हुई, तो कौन सी कृषि उत्पादकता में, उत्पादकता, इसमें आंसर लिखना प्रोडक्टिविटी में। अब मैंने स्क्रीनशॉट की बोल दी आपसे, अब इतना तो दिमाग लगा के आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा और फिर वापस पीछे वीडियो देखना पड़ेगा आपको। इससे अच्छा कि स्क्रीनशॉट लेते चलना। हाँ कोई बात नहीं, ऐप की लिंक तो मैंने डाल रखी है, टेलीग्राम की भी दे दी है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सामाजिक संस्था के रूप में विवाह करेंगे आप सभी भैया बहन, ठीक है, विवाह करेंगे, जल्दी से जल्दी विवाह कर लेना सभी स्टूडेंट, ठीक है। और मजदूर संगठन क्या आ जाएगा, नागरिक समाज, ठीक है ना। हाँ यहाँ पर नागरिक समाज आपका इसमें उत्तर मजदूर संगठन में होगा। डीपी मुखर्जी के आगे क्या करोगे भाई साहब, नव मध्यम वर्ग करोगे। डीपी मुखर्जी के आगे नव मध्यम वर्ग। तमिलनाडु में पोंगल याद रखना भाई साहब, पोंगल इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल डेफिनेटली। इसके बाद वैश्वीकरण, सार्वभौमिकता, ठीक है, वैश्वीकरण में सार्वभौमिकता आ जाएगा, सारे विश्व इकट्ठा आ गए हैं, ठीक है, और व्यापार करने लगे हैं, इसे वैश्वीकरण कहते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर नक्सली आंदोलन पश्चिम बंगाल और ममता बनर्जी आप जानते ही हो, बिल्कुल ऐसी औरत है कि जिसको ममता 1% नहीं है, ठीक है। नक्सली आंदोलन पश्चिम बंगाल आप इसमें आंसर करेंगे। जोड़ी की स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला क्वेश्चन, और ये रहा आपका एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए का पहला प्रश्न। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कौन से में, तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश आप लोग याद रखना, ये मोहन यादव की नगरी है। जब से मोहन यादव बैठा है तब से उसने गवर्नमेंट जॉब के क्षेत्र में 1% भी काम नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आज़ादी से पहले कृषि क्षेत्र में कौन सी प्रथा प्रचलित थी, तो इसमें नागरिक समाज, जमींदारी प्रथा, तो इसमें आपको जमींदारी प्रथा याद रखना रहेगा, जमींदारी प्रथा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम किससे संबंधित है, तो महिला सुरक्षा से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें आपको क्या लिखना है, महिला सुरक्षा। अगला है, औद्योगिकरण से समाज में किस प्रकार की असमानताएं बढ़ती है, तो दोस्तों आर्थिक असमानताएं बढ़ती है। इसमें क्या लिखना, आर्थिक असमानता, ये आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, देश में संतुलित विकास के लिए किसकी अत्यंत आवश्यकता होती है, तो सबसे ज़्यादा औद्योगिकरण की आवश्यकता होती है। औद्योगिकरण मतलब उद्योग धंधे स्थापित होना चाहिए। बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1920 में, 1920 में याद रखना। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, 15 नवंबर को झारखंड राज्य का गठन हुआ था, ठीक है। इसमें 15 नवंबर आपको आंसर करना रहेगा। बाकी सारे सेट पेपर आपको ऐप पर मिल जाएंगे। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, टेलीग्राम की भी दे दी है, ज्वाइन कर लो जल्दी से जल्दी।